आज का स्वमान। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य रोशनी भी देता है, सेक भी देता है, चमक भी देता है, आकर्षित करता है। छिप नहीं सकता। जहाँ सूर्य है और दिखे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप हो बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य, सबको आकर्षित करने वाले। उदाहरण दिया बाबा ने, दुनिया में भी कोई आकर्षित करने वाली वस्तु होती है तो सबका अटेंशन उसकी तरफ जाता है। ऐसी कोई खास वस्तु होगी तो सबको आकर्षित करेगी। और चाहे न चाहे, यहाँ 100 घर रास्ते में देखें, एक में लाइटें जल रही हो, सुंदर सजा हुआ हो, एक्स्ट्रा ध्यान जाएगा। ऐसे ही बाबा ने कहा, जब आप बच्चों की वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली हो जाती है तो आपका प्रभाव चारों ओर पड़ता है। वो चमक का, सजावट का, स्पेशलिटी का प्रभाव है। चीज, वस्तु है, आकर्षित करती है। आपके पास है अलौकिकता, रूहानियत। कहाँ पर है? वृत्ति में। तो आपकी वृत्ति प्रभाव डालती है। वहाँ वस्तु है, यहाँ वृत्ति है। वृत्ति में क्या है? अलौकिकता। फिर बाबा ने बताया ये अलौकिकता क्या होती है। अलौकिक रूहानी वृत्ति माना न्यारी प्यारी। अगर आपकी वृत्ति अलौकिक यानी न्यारी और प्यारी हो गई है तो जहां आप जाएंगे आकर्षित करेंगे ही करेंगे। ये वृत्ति में जादू है। आकर्षण न होने का या आपकी बात कोई न माने, प्रभाव न पड़े, उसका कारण होता है लोग भी जिस्मानी वृत्ति में है। हम भी उनके संग के रंग में आके जिस्मानियत के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जैसा उनका प्रभाव वैसा हमारा। स्थूल बातचीत विशेषता का प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ बाबा का कहने का मतलब है रूहानियत प्रभाव डाले। रूहानियत प्रभाव डालती है अलौकिकता से। अलौकिकता का अर्थ है न्यारा और प्यारा। तो बाबा ने कहा, अब ऐसी शक्तिशाली आत्माएं चाहिए जो मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके अपना प्रभाव चारों ओर फैलाए। जैसे सूर्य छिपता नहीं, चाहो न चाहो दिखता रहता है, ऐसे ही आपकी रूहानियत, न्यारा प्यारापन इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि जहां चले जाओ छिप न सको। जहां जाओ आपकी रूहानियत का प्रभाव पड़े ही पड़े। बारी बातों का नहीं, वो पड़ता भी होगा अपने तरीके से। लेकिन बाबा चाहते हैं अब ऐसे शक्तिशाली बच्चे सूर्य समान हर जगह जाकर छा जाएं। प्रभाव क्षेत्र अपना बढ़ाना होगा, अपना ऑरा स्ट्रांग करना होगा, अपनी वृत्ति शक्तिशाली बनानी होगी। निरंतर अलौकिकता और रूहानियत में रहने का अभ्यास करना होगा। सिर्फ क्लास के टाइम या सिर्फ सेवा के टाइम नहीं, लेकिन निरंतर। लौकिकता माइनस हो जाए, लौकिक कार्य व्यवहार में भी होना, तो भी
हमारी वृत्ति अलौकिक हो, जिस्मानी बातें और काम करते हुए भी हमारी वृत्ति रूहानियत वाली हो। अब इस अभ्यास की सख्त जरूरत है। तो बाबा ने कहा आप डिफरेंट लगेंगे और डिफरेंट होंगे तो दुख हरता होंगे। अगर डिफरेंट ही नहीं है, दुखी में दुखी हैं, कोई ना कोई कमजोरियों के प्रभाव वालों में कमजोर हैं, तो फिर कैसे उनके दुख दूर करेंगे, कैसे उनको बाप का संदेश देंगे। ऑल द टाइम डिफरेंट होना चाहिए। हम औरों जैसे नहीं है, लौकिक जगत जैसे नहीं है। हम लोग लौकिक में भी अलौकिक है, जिस्मानी बातों में भी रूहानी है। हम अंधकार में भी सूर्य है, तो मास्टर ज्ञान के सूर्य हैं। हमारे से संबंधों की प्रभाव, वस्तु वैभव का प्रभाव न जाए, लेकिन हमारे द्वारा प्रभाव जाए रूहानियत का, ज्ञान का। वो प्रकाश उनको रास्ता दिखाएगा। जैसे सूर्य अंधेरे को खा जाता है, ठोकर से बचाता है, रास्ता दिखा देता है, ऐसे ही हमने सबको ठोकरों से बचाना है, रास्ता दिखाना। वो तो बुझे हुए दीपक घूम रहे हैं सारे अंधेरे में, तो हम तो जगे हुए हैं ना। तो जगे हुए जगे रहें। कोई टॉर्च बियरर हो, उसकी टॉर्च ही बुझी हुई हो तो क्या करेगा, खुद भी लड़खड़ाएगा, औरों को भी ठोकर लगेगी। हम टॉर्च बियरर हैं, तुम्हारी हेडलाइट हमेशा जगी होनी चाहिए, हमारी स्मृतियों की लाइट जगी होनी चाहिए, हमारी वृत्तियों में अलौकिकता होनी चाहिए, हृदय में बाबा का प्यार भरा हुआ होना चाहिए। तो कौन हूँ मैं आई सारा दिन? मास्टर ज्ञान सूर्य क्या करने वाला हूँ? अलौकिक रूहानी वृत्ति के द्वारा अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप का प्रभाव डालने वाला है सब पर। ऐसा हूं मैं, मास्टर ज्ञान सूर्य।